कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग सोशियोलॉजी का यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस था उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग का इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर के ऊपर में सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें निर्मल कुमार बोस जी के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखे थे। निर्मल कुमार बोस जी की जो विचारधारा है सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, जिसे कि सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव भी बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाने थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाया था सुरजीत सिन्हा जी ने। उन्होंने भी सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य के विचारधारा के आगे उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन जाति जनजातीय माध्यम से उन्होंने इसे आगे किया है। तो चलिए उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। आप कह सकते हैं कि यूजीसी नेट के हमारे सिलेबस के अंतर्गत सुरजीत सिन्हा को पढ़ने का ये बात नहीं बोला गया है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर में ट्राइबल कास्ट मूवमेंट जो थ्योरी हम लोग को पढ़नी है वो किससे रिलेटेड, वो सुरजीत सिन्हा जी से रिलेटेड है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनके बारे में हम लोग जानें। तो चलिए उनके बारे में हम देखते हैं। तो सुरजीत सिन्हा जी भारतीय मानव विज्ञानी थे। उनका जन्म हुआ था 1926 दुर्गापुर बंगाल में, तथा उनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी शांति निकेतन कोलकाता में उनकी मृत्यु हुई थी 2002 में, या उनकी मृत्यु की कब हुई थी, 2002 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी पत्नी का नाम था पूर्णिमा सिन्हा, और उनकी शिक्षा के बारे में अगर बताया जाए तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल से कंप्लीट की थी, तथा उनकी जो उच्च स्तरीय शिक्षा है वो नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से उन्होंने कंप्लीट किया था। तो सुरजीत सिन्हा के जीवन के ऊपर में जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। वे किसके शिष्य थे, रॉबर्ट रेडफील्ड के शिष्य कहे जाते हैं। सुरजीत सिन्हा जनजातीय अध्ययनों से प्रसिद्ध हुए। वे भारतीय मानव शास्त्री थे और रॉबर्ट फील्ड के शिष्य रहे, और उन्होंने अपना अध्ययन पद्धति के बारे में जो बताया है वो किससे अंतर्गत आता है, वो ट्राइबल कास्ट मूवमेंट के अंतर्गत आता है। तो कोई भी थिंकर के बारे में हम लोग अगर जानना होता है तो उनकी बुक्स की रचना के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमें यह नॉलेज मिलती है कि वो उनकी कौन सी विचारधारा है, वे किस प्रकार के विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो चलिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के तरफ देखते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट बुक है वो है रिलीजन इन एन एफ्लुएंट सोसाइटी। सेकंड बुक है ट्राइबल कास्ट एंड ट्राइबल पीजेंट। थर्ड बुक है उनकी कॉन्टिनम इन सेंट्रल इंडिया, जो कि 1965 में प्रकाशित हुई थी। फोर्थ बुक है स्टेट फॉर्मेशन एंड राजपूत मिथ इन ट्राइबल सेंट्रल इंडिया 1962 में। और फिफ्थ बुक है भूमि क्षत्रिय सोशल मूवमेंट इन साउथ मानभूम, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा भी उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी एंड कल्चर के ऊपर में उन्होंने बताया था, जिसके अंतर्गत वे जो बताते हैं कि सांस्कृतिक हमारी जो परंपरा है वो किससे प्रभावित है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से प्रभावित है। इसको लेकर उन्होंने इस बुक में बताया था, जो कि हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनके थ्योरी के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनकी थ्योरी का नाम क्या था, ट्राइबल कास्ट मूवमेंट। इनकी थ्योरी का नाम क्या था, ट्राइबल कास्ट मूवमेंट, जिसमें सुरजीत सिन्हा जी ने अपने अनुभविक अध्ययन में उन्होंने भूमिज हिंदू अंतक्रिया, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने अपने थ्योरी की यानी कि अपने सिद्धांत के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया था। वे थे जनजातीय जाति निरंतरता, कहीं कहीं आपको निरंतरता के बदले में सातत्य की भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड है जनजातीय राजपूत निरंतरता। थर्ड है भूमि क्षत्रिय निरंतरता। यानी कि देखिए पहला क्या बोल रहा है कि जो जातीय जनजाति है वो क्या हो रहा है, जनजाति वर्ग के लोग जो है वो जाति के प्रभाव में आकर उनका जो रहन सहन है, जीवन का स्तर है, उसमें क्या कर रहा है, बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है, टोटली चेंज हो जा रहा है। निर्मल कुमार बोस जी ने कहा था कि धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। जनजाति जो लोग हैं वो जाति के संपर्क में आने के कारण उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लेकिन सुरजीत सिन्हा जी का कहना था कि जनजातीय लोगों का जाति में समावेश होने के कारण उसमें क्या हो जा रहा है, वे
टोटली चेंज होते जा रहे हैं, टोटली चेंज होते जा रहे हैं। सेकंड था, उन्होंने बताया कि जनजातीय राजपूत निरंतरता यानी कि सातत्य। इसमें उन्होंने बताते हैं कि जनजातीय लोग के जो लोग हैं वो राजपूतों के संपर्क में आए हैं। राजपूत जो लोग के उनका रहन सहन किस प्रकार से है, इसको से प्रभावित होकर वे अपने जीवन के स्तर को भी चेंज कर रहे हैं। थर्ड उन्होंने बताया था भूमि क्षत्रिय निरंतरता, यानी कि जो भूमिज वर्ग के लोग, भूमिज कहाँ का, तो वो बंगाल की एक जनजाति है, उनका उन्होंने अध्ययन किया था और बताया था कि वे भी क्षत्रिय लोगों के संपर्क में आके उनका भी जो सामाजिक स्तर है, राजनीतिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। सुरजीत सिन्हा जी जो थे वे गांधी जी और टैगोर जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। गांधी जी का विचारधारा था कि दलित को आगे बढ़ाए। गांधी जी की विचारधारा क्या थी कि दलित को किस प्रकार से उत्थान हो, दलितों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में। और टैगोर जी की विचारधारा थी कि जो समाज में सभ्य वर्ग के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, तो उनका ही जो सोच है, उनकी जो विचारधारा का, उसी को समाज में रहना चाहिए, उसी को ही सबसे ज़्यादा मान्यता देनी चाहिए। ये टैगोर जी की विचारधारा थी। तो इन दोनों की विचारधारा को, गांधी जी की विचारधारा और रविंद्रनाथ टैगोर जी की विचारधारा से उनका मिश्रण कौन बताते हैं? सुरजीत सिन्हा जी बताते हैं। अब उन्होंने जो अपनी ट्राइबल कास्ट मूवमेंट जो उन्होंने अध्ययन किया था वो कहाँ किया था? उन्होंने बस्तर मध्य प्रदेश में, जो कि अभी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ता है, इसमें उन्होंने मड़िया गोंड जनजाति का अध्ययन किया था। और साथ ही वो जो भूमिज जनजाति है जो कि बंगाल में पड़ती है, उसमें उन्होंने इसका अध्ययन किया था। और इसके बारे में हम देखते हैं कि सुरजीत सिन्हा जी ने अपने अवधारणाओं पर अपने सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया को भी मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से ही एक प्रमुख विषय बनाया। और इस अध्ययन में उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन की अवधारणाओं को, उनकी जो अवधारणा थी लोक कृषक नगरीय निरंतरता, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है फोक अर्बन कॉन्टिनम, उसको उन्होंने अपनाया। और आपके अनुसार, सुरजीत सिन्हा जी के अनुसार, भारत में अनेक निम्न जातियाँ या जनजातीय वर्ग के लोग हैं, इनके अंदर जो कुछ लक्षण होते हैं वे समान रूप से देखने को मिलते हैं। और अंतर्जातीय व्यवहार, महिलाओं की सांस्कृतिक सहभागिता, स्वतंत्रता, नैतिकता आदि, ये ऐसे बहुत प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो जाति और जनजाति में क्या होती है, उन्होंने बताया था कि समान रूप में हमें देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय समाज के बदलते हुए संरचनात्मक प्रतिमानों को वो उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन के फलस्वरूप वे भारतीय मानव शास्त्रीय जो सर्वेक्षण है, जिसे कि क्या कहा जाता है, ASI, इसमें उन्होंने 1967 में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया। और इसका अध्ययन उन्होंने आयोजन किया, जिसका प्रवर्तन मतलब जिनका जो कार्यकाल था, जो प्रभारी थे वो सुरजीत सिन्हा जी थे। और इस सर्वेक्षण के माध्यम से सुरजीत सिन्हा जी ने बैद्यनाथ सरस्वती के साथ मिलकर काशी के साधुओं का गहन अध्ययन किया। ये किस प्रकार से काशी के साधु जो है अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति की जो मान्यता है उसको किस प्रकार से संभाल कर रखें। इस अध्ययन में काशी के तपस्वी संगठन नामक जो संगठन था, काशी का तपस्वी संगठन, इसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई और फिर प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो बदलता हुआ जो उसका स्वरूप है इसको प्रदर्शित किया। और साधुओं के इन संगठनों का सामुदायिक आधार पर गहन अध्ययन किया, उनका प्रचार प्रसार किया, लौकिक छवि प्रस्तुत की। और इस प्रकार से उन्होंने जो उनकी मन की जो मनोवृत्ति है उनको उजागर किया। और इन साधुवादी संगठनों में रूढ़िवादी सांप्रदायिक ग्रामीण स्वरूप से सार्वभौमिक नवीन नगरीय स्वरूप में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक परिवर्तनशील जो विशेषता है उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया। तो आपको सुरजीत सिन्हा जी का जो थॉट है, उनकी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपके कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसे जरूर पूरे करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।